मिशा की जवार शाह के ख़ानदान के अंदर दोबारा से एंट्री कैसे होगी? डॉक्टर नवीद का जवार शाह के ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ क्या है? जब से मिशा डॉक्टर नवीद के सामने ये लफ्ज़ बोलती है कि मैं जवार शाह की बेगम हूँ, तो डॉक्टर नवीद किस वजह से हैरान हुआ था? ऑडियंस के दिमाग के अंदर बहुत सारे सवालात चल रहे हैं, तो आज इन सवालात को मुकम्मल तौर पर क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोग साथ शेयर करेंगे कि आने वाले साथ के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा हो सकते हैं, और अगर आपकी बार मिशा उस खानदान के अंदर इंटर होती है तो इसका रूप क्या होगा और किस तरह से फिर से ये जवार शाह को अपने कंट्रोल के अंदर करने की कोशिश करेगी। इस हिसाब से फौजिया, जकिया, आमिर और जवैद ने मिलकर मिशा के साथ, निहाल के साथ जुल्म किया। ये जुल्म इंतहा लेवल का था। इन्होंने जिंदा दफन करने की कोशिश की। अब ये लोग तो ये समझ रहे थे कि ये मर चुकी है, और ये बूढ़े बाबा के पास जाते और जाकर इसे दे देते हैं कि ये मर चुकी है, आप ऐसा करें कि इसे दफना दें। जिस वक्त वो दफना रहा था, ऊपर वो मिट्टी फेंक रहा था, तो एन उसी दौरान निहाल की थोड़ी सी हालत बेहतर होती है। इसे शोर मचाती कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो बूढ़ा इंसान जब ये आवाज़ सुनता है तो वो बड़ा हैरान हो जाता है और निहाल को निकालता है कब्र से, अपने घर के अंदर लेकर चला जाता है। डॉक्टर नवीद जब आता है कब्रिस्तान में अपनी बेटी को, इसे अपनी बेगम को मिलने के लिए, तो बूढ़ा जो बुजुर्ग होता है इसे अपने पास इसे बुलाता है और इसके सामने सारी की सारी कहानी रख देता है। और फिर डॉक्टर नवीद निहाल को अपने हॉस्पिटल के अंदर लेकर चला जाता है। वहाँ पर लेकर जाता है, इसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, इसका इलाज शुरू हो जाता है। बेचारी कोमे के अंदर होती है, हालत इसकी इतनी ख़राब होती है कि ये चीखती है, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाती है। तो उसके बाद डॉक्टर नवीद को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार इस लड़की के साथ किसी किस्म का कोई ना कोई जुल्म हुआ होगा, इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये इस हालत में पड़ी हुई है। अब पीछे से जो जक्किया वाले होते हैं और फौजिया वाले होते हैं, ये बड़े परेशान होते हैं। जक्किया फौजिया के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, आमिर वालों के साथ ये बात शेयर भी करती है कि भाई अगर किसी को पता चल गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी और हमारा जो बचना होगा ये नामुमकिन हो जाएगा। जब ये बातें फौजिया सुनती है तो ये जकिया को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ऐसी गेम डाली है कि अब वो लड़की इस घर के अंदर कभी भी नहीं आएगी। बस आप लोगों ने इस बात का ख्याल करना है कि वो जो चपरासी ख़ानदान है इस हवेली के अंदर इंटर ना हो। अगर वो चपरासी ख़ानदान इस हवेली के अंदर इंटर होगा तो वो बार बार जवार शाह के सामने एक ही सवाल करेगा, तो जिस मामले पे हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसने आकर बात करनी है कि भाई मैं अपनी बेटी के साथ मुलाकात करना चाहती हूँ, जो निहाल की माँ है या निहाल का जो वालिद होगा। तो जवार शाह को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने जवार शाह के सामने झूठ बोला है। तो ये सारे के सारे मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाते हैं, एक ही प्लान पे ये बैठ कर फैसला कर लेते हैं। और जो फौजिया होती है ये बात जकी के साथ शेयर भी करती है, इसे कहती है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि शबाब जो है इतनी मुश्किल से इसने बच्चा लिया और ये जवार शाह के करीब कैसे आने देगी उस औरत को बच्चे की खातिर। अगर वो औरत आ गई तो समझो कि शबाब का जो कैरियर होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा और शबाब कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। ये बात तो ठीक है, सारी गेम के पीछे ना शबाब का भी बहुत ज़्यादा किरदार है। शबाब को इस बात का पता है कि भाई निहाल के साथ इन लोगों ने क्या किया है, और इसे कड़वा घूंट पीकर किसी का गैर बच्चा इसके ऊपर ये कब्जा जमा कर बैठी हुई है। जो निहाल की माँ होती है ये आती है हवेली के अंदर, लेकिन इसके लिए जो दरवाजे होते हैं ये बंद कर दिए जाते हैं, इसे अंदर आने तक नहीं दिया जाता, और रोती है भाई तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। तुमने जवार शाह को कॉल की थी, शाह खानदान के अंदर आपने कॉल की थी जिस वक्त निहाल आ रही थी, आपने बता दिया था कि भाई मेरी बेटी आ रही है, इसके साथ आप लोगों ने जो जुल्म करना है करें। रोती है, जब जुल्म होता है उसके बाद फिर ये रोना धोना शुरू कर देती है कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो गई है। जो शबाब होती है ना, शबाब फंक्शन के दौरान जब निहाल आई थी ना, तो ये उस मामले पे परेशान होती है, सोचों में गुम होती है कि भाई हमारी निहाल के साथ जब बात डील फाइनल हो चुकी थी कि भाई आपको हमने बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ रखना है, जब बच्चा आ जाएगा तो उसके बाद आपको किक मार दी जाएगी। तो फिर ये क्या मामला है
फिर उस फंक्शन के अंदर ये क्यों आई है। तो जो जवार शाह होता है बच्चे के करीब आता है, शबाब इसके सामने सवाल करना शुरू कर देती है। शबाब इससे कहती है कि जवार शाह मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो आगे से जवार शाह जो होता है इसे फ़ौरन जवाब देता है शबाब को और कहता है कि भाई कौन सा सवाल। तो शबाब कहती है कि मुझे ये बताएं कि वो लड़की फंक्शन के दौरान क्यों आई थी, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब बात सारी की सारी क्लियर हो चुकी थी तो जवार शाह बात को घुमाने की कोशिश करेगा, इससे कहेगा कि भाई ऐसी कोई भी बात नहीं है, लास्ट में तो पर माँ है और माँ बच्चे के लिए तरसेगी, उससे सब्र तो नहीं हुआ होगा, इसी वजह से वो आ गई है। लेकिन वहाँ पर निहाल ने चीख चीख कर बोला भी था, उसने कहा था कि जवार शाह आपने तो मेरे साथ वादा किया था। अब सबसे जो कड़ी से कड़ी सज़ा है ना ये जवार शाह को मिलनी चाहिए। जवार शाह ने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं हमारी निहाल के साथ। निहाल की इतनी हालत ख़राब हुई पड़ी होती है, इसकी आंखों का जो ऑपरेशन किया जाता है, जो आंखों के ऊपर पट्टी रखी जाती है, पूरा का पूरा इलाज किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर नवीद जो होता है इसके आसपास रहता है, खुसूसी तौर पर इसकी निगरानी करता है। जब थोड़ी सी हालत बेहतर होती है तो इससे पूछना शुरू कर देते तो कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा बैकअप क्या है, ये सब कुछ क्या है। तो आगे से ऐसा ऐसा जो निहाल होती है ये बताना शुरू कर देती है। ये डॉक्टर नवीद को बताती है और कहती है कि जब अपने मुश्किल राह में छोड़कर चले जाएं या आधे रास्ते पे छोड़कर चले जाएं तो उस वक़्त तकलीफ़ क्या होती है सब कुछ मैं ही समझ सकती हूँ। देखें कि निहाल के साथ हर लिहाज से या हर लम्हे पे इसके साथ ज़्यादती हुई हैं। माँ की तरफ से भी इसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जिस हिसाब से इसे तकलीफ़ें दी गई हैं। और दूसरा जो जवार शाह ने वादा किया था, वादे के दौरान ये मुकर गया, इसने जो साफ अल्फाज में चिट्टा इनकार कर दिया कि ये बच्चा आपको नहीं मिल सकता। तो फिर भी निहाल को दुख होता है इस बात का कि भाई ये कैसा इंसान है, मैंने इसके ऊपर यकीन किया था और इस यकीन को इसने तोड़ा है। तो आगे से डॉक्टर नवीद कहते कि अच्छा ये सब कुछ ठीक है, आपके साथ जुल्म हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन ये बताओ कि आप बेगम किसकी हैं। तो आगे से जब निहाल ये अल्फाज सुनती है और जवाब देती है ना तो डॉक्टर नवीद का जो रिएक्शन आता है तो डॉक्टर नवीद जो होता है इसे हैरान हो जाता है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी छुपी हुई है। जवार शाह का निहाल नाम लेती है तो डॉक्टर नवीद हैरान होकर देखना शुरू कर देता है कि क्या आप जवार शाह की बेगम है। तो आगे से निहाल जो ये जवाब देगी, बोलेगी कि जी बिल्कुल मैं जवार शाह की बेगम हूँ। डॉक्टर नवीद जहाँ पर परेशान होते हैं। अब इसके पीछे दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये कि डॉक्टर नवीद के साथ उस हवेली के अंदर किसी किस्म का कोई जुल्म हुआ होगा, या इसकी बेटी के साथ कोई जुल्म हुआ होगा, या इसकी बेगम के साथ कोई जुल्म हुआ होगा। जवार शाह के ख़ानदान के अंदर जवार शाह का कसूर नहीं होगा, लेकिन जो इसके बहनें हैं या इसका बाकी जो ख़ानदान है सारा का सारा आमिर जवैद वाला, इन्होंने किसी नाम की कोई ना कोई गेम डाली होगी। तो यहाँ से ये फिर ऐसा निहाल की केयर करना शुरू कर देगा, हर लिहाज से निहाल को तैयार करेगा और निहाल के सामने एक ही ऑप्शन रखेगा कि भाई आपने उस ख़ानदान के अंदर जाना है तो अपना बदला लेना है। और अब आपका जो नाम होगा ये निहाल नहीं होगा, आपका नाम मिशा होगा और आप मिशा बनकर जाएंगी। जब तक आप इस लिहाज से रहेंगी ऐसे बनकर तो आपको कभी भी अपने हकूक़ नहीं मिलेंगे, आपको अपना हक छीन कर लेना होगा। तो फिर ये मुकम्मल तौर पर अपनी लाइफ को चेंज करेगी, इसका रहन सहन, इसका लिबास, हर चीज़ चेंज होगा और ये फिर उस घर के अंदर जाएगी, नौकरानी बनकर पहले रह सकती है और फिर जवार शाह के सामने डिमांड करेगी। ये जवार शाह से बोलेगा कि ठीक है भाई आपको मैं रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने हमारी मर्जी के मुताबिक चलना है। तो मिशा इसकी बात मानना शुरू कर देगी और फिर ऐसा जवार शाह को अपने कंट्रोल में करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या मिशा उस ख़ानदान से बदला ले पाएगी। अगर मिशा उस ख़ानदान के अंदर जाती तो क्या फौजी वाले उसे उस ख़ानदान के अंदर एक्सेप्ट कर